हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो में हम आपको ईवी सेगमेंट के दो ऐसे स्टॉक बताने वाले हैं जो अपने सेक्टर की लगभग 30% हिस्से को अकेले कवर करते हैं। दोनों ही दमदार स्टॉक हैं, अपने शेयर होल्डर को काफी बेहतरीन रिजल्ट दे चुके हैं। लेकिन अक्सर जब आप इन दोनों में से किसी एक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो तो काफी कंफ्यूजन होती है कि कौन बेहतर है, कहां पैसा लगाएं, आने वाले टाइम में कौन बेहतर रिटर्न देगा। और क्योंकि ये स्टॉक ईवी से रिलेटेड हैं तो आप देख ही रहे हो कि ऑटो इंडस्ट्री किस तरीके से डे बाय डे चेंज हो रही है, कैसे ईवी सेगमेंट बूम बन रहा है। लेकिन इस बात में जरा भी शक नहीं कि अगर आपने अच्छे ईवी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आगे आने वाले 5 साल में आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइजिंग चीज़ ये भी है कि ये दोनों स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, लोगों को टेंशन दे रहे हैं, गिर रहे हैं। तो आखिर क्या है कारण, किस तरीके से है, तो बहुत प्यारा कंपेयर करेंगे। जैसे हमने अदानी पावर वर्सेस टाटा पावर किया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। फिर हमने एक एशियन पेंट वर्सेस बर्जर पेंट किया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो उसी को देखते हुए हौसला मिला है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक्साइड वर्सेस अमराजा बैटरी के बारे में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और साथ में गुड न्यूज़ ये है कि अब हमने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक्स PDF टेलीग्राम पे डालनी शुरू की है। अभी तक 2 बुक्स डाली है, आगे भी टाइम टू टाइम धीरे धीरे डालेंगे कि आप उसको पढ़ सकें, मजा ले सकें। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उसी से जुड़िएगा, क्योंकि मार्केट में कई सारी फर्जी लिंक चलती है और आप किसी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट बनाने वाली 2 कंपनी, जिसमें से एक अमराजा बैटरी और दूसरी है एक्साइड इंडस्ट्री। दोनों कंपनी बैटरी बनाती है। दोनों का मोटिव ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाई जाए जो कम समय में चार्ज हो और ज्यादा दूरी तय कर सके। लेकिन अभी तक दोनों में से किसी भी कंपनी ने कोई ऐसी बैटरी नहीं बनाई है जो दमदार प्रदर्शन कर सके। वर्क दोनों कर रहे हैं, जी जान से दोनों लगे, लेकिन जिसने कर लिया ये कारनामा उसके शेयर में लगेगी आग। और चूंकि इस तरह का कोई खास अपडेट आया नहीं है, दैट्स द बिग रीजन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन तैयारी तो पूरी रखनी पड़ेगी। तो चलिए कंपेयर करते हैं ईवी में इस बैटरी इंडस्ट्री में पहले एक्साइड से। तो एक्साइड इंडस्ट्री स्टोरेज बैटरी प्रोड्यूस करने वाली लीडिंग कंपनी है, हेडक्वार्टर कोलकाता में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल लीड एसिड बैटरी बनाने वाली देश की लीडिंग कंपनी है, दुनिया में 4th रैंक पर आती है। देखिए कंपनी की जो है ना, वर्ल्ड वाइड कई कंपनियां जैसे हिताची, फुरुकावा फ्रॉम जापान, अमेरिकन बैटरी, ईस्ट पेन से टेक्निकल कोलैबोरेशन है, जिससे इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती रहे और टेक्नोलॉजी के मामले में ये कहीं पीछे ना रहे। वहीं पर दूसरा है अमराजा बैटरी, अमरा ग्रुप की एक सबसे बड़ी कंपनी और हेडक्वार्टर हैदराबाद में, मल्टीनेशनल कंपनी है। एमरॉन ब्रांड के अंदर ये बैटरी सेल करते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमेटिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और सेलर है। अभी कंपनी इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए सीड बैटरी बनाती है। अमराजा देश के मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, UPS सेक्टर, इंडियन रेलवे से लेकर पावर, ऑयल, गैस जैसे सेक्टर के लिए नंबर 1 बैटरी सप्लायर है। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री मार दिए हैं, जहां इन्होंने एमरॉन सोलर ट्यूबलर और VRLA सीरीज लॉन्च की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी इज फ्यूचर, जिस पे हमने ऑलरेडी कई वीडियो बनाई है, और आने वाले भविष्य में ये किस तरीके से उभर के निकल के आएगा, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बेसिक पैरामीटर देखते हैं। तो बेसिक पैरामीटर में आप पाओगे कि ओवरऑल मार्केट शेयर अमराजा का 30-35% है, तो वहीं पर एक्साइड का भी 30-35% है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखते हो तो कंपनी कैटर ह्यूज डिमांड ऑन पैन इंडिया लेवल, जहां पे इनका स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और 30,000 प्लस एमरॉन और पावर जोन रिटेलर हैं, जहां से ये कंप्लीट मार्केट सेगमेंट को बहुत अच्छे से पकड़े हुए।
वहीं पर एक्साइड की बात करें तो इनका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 150 प्लस वेयर हाउसेज और सेल ऑफिस है। वहीं पे 48,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डीलर इनके कनेक्ट में है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो एमराजा का कंपनी के पास टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक 4 व्हीलर बैटरी प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 2.5 मिलियन टू 12 मिलियन है। एक MVRLA बैटरी प्लांट है। एक 2 व्हीलर बैटरी प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 21 मिलियन यूनिट पर ईयर है। एक ट्यूबलर बैटरी शामिल है। ये चारों प्लांट आंध्र प्रदेश में ही है। इसके अलावा कंपनी एक एसिड रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप करने की प्लानिंग में है जिसकी कैपेसिटी 1 लाख टन पर एनम होगी। वहीं पर अगर हम एक्साइड की बात करें तो कंपनी के पास देश में टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 57 मिलियन यूनिट की है। और प्लांट जो इनके लोकेटेड है अहमदनगर, बवाल, हरिद्वार, रुड़की, तलोजा, हल्दिया, होसूर जैसी कई जगहों पर हैं। अगर कस्टमर बेस में बात करें तो अमराजा के कस्टमर यानी क्लाइंट लिस्ट मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर, फोर्ड, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा, रिनॉल्ट जो निसान, होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल एनफील्ड, बजाज ऑटो जैसे बड़े नाम हैं और ग्लोबली 32 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं। अगर एक्साइड की बात करें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर ऑटोमोटिव कंपनियां हैं एज कस्टमर के तौर पे इंडिया में। और इनकी क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो एमर्सन, एरिक्सन, हिताची, सिप्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, मित्सुबिशी, गोदरेज, BSNL, फिनोलेक्स, बेल, टाटा, NTPC, इंडस टावर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब वहाँ पर लिथियम बैटरी में आते हैं तो अमराजा की कहानी ये है कि लिथियम आयन पैक विच वे लॉन्च इन 2018-19 जहाँ से इनको क्लाइंट मिल रहा है, अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने 2018 में इसको चालू किया था। तो अब फर्दर कैसा होता है। लेकिन अगर वहीं पर हमने एक्साइड की बात करें तो इन्होंने भी 2018 में डोमेस्टिक लिथियम आयन बैटरी में एंट्री मारी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमराजा लिथियम आयन में परफॉर्म कर पा रहा है लेकिन एक्साइड परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को आप देखेंगे तो अमराजा का स्टोरेज बैटरी से जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है 98.70 है और होम यूपीएस से 1.3 है। अगर आप एक्साइड पे देखें तो इनकी स्टोरेज बैटरी से 67.61 का रेवेन्यू है। लोकेशन वाइज में अगर आप देखें तो इंडिया से एक्साइड का 87.67% का रेवेन्यू है, एक्साइड का 93% का इंडिया से रेवेन्यू है, बाकी रेस्ट दोनों का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। वहाँ पर अगर अमराजा पे डेट आप देखोगे तो 97 करोड़ का डेट है। और अगर इनका नेट इनकम आप देखोगे तो नेट इनकम 2018 से 2019 में इम्प्रूव हुआ, 2020 में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ, लेकिन 2020 में थोड़ी सी नेट इनकम में गिरावट आई। लेकिन वहीं पर टोटल रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ा है, इनका इब्टा लगातार बढ़ा है, इनका EPS लगातार बढ़ा है, बट 2021 में गिरावट है। लेकिन रिटर्न ओवर 6 मंथ निगेटिव है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं कर पाया है। वहीं पर अगर आप एक्साइड का नेट इनकम देखोगे तो लगातार इंप्रूव हुआ, बट 2020 में डीप दिखा और फिर 2021 में रिकवर कर गए। तो यानी नेट इनकम के तौर पे अमराजा और इसकी स्टाइल अलग है। टोटल रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ा है, सिर्फ 2020 में डीप है। वहीं पर EPS अर्निंग पर शेयर भी आप देखोगे तो सिर्फ 2020 में डीप है, वरना अगेन रिकवर किया है। अगर इन पे डेट देखोगे तो 282 करोड़ का है, लेकिन अगर आपने वहीं पर देखा अमराजा बैटरी में डेट बहुत ही मामूली सिर्फ 92 करोड़ का था। यहीं पर रिटर्न ओवर 6 मंथ में देखोगे तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, रिटर्न नहीं दे पाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इंडस्ट्री का PE 22 है, वहीं पर एक्साइड का PE अभी 16.7 है और अमराजा का जो स्टॉक PE है वो भी 16 है। यानी अभी इंडस्ट्री PE से दोनों सस्ते में मिल रहे हैं, क्योंकि ये अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर अगर आप इनके प्रोज और कॉन्स पे आओगे तो अमराजा के प्रोज पे जब आओगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद किया जा रहा है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट ये दे रहे हैं 27.50 का। और वहीं पर कॉन्स में देखें तो पुअर सेल ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में, प्रोमोटर होल्डिंग इनकी ज़बरदस्त लास्ट 3 ईयर्स में डिक्रीज हुई है। वहीं पर जब आप एक्साइड पे आते हो तो एक्साइड का जो डेट फ्री की कहानी है वो इससे थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है आगे अच्छा रिटर्न देंगे। इन्होंने भी डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा दिया है, लेकिन जो इनका सेल ग्रोथ है वो पुअर है, रिटर्न पुअर है। अब यहाँ पर दोनों स्टॉक को आपने देखा, आपने जाना,
अब हम चलते हैं उस पॉइंट पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि दोनों में बेहतर कौन है, और इसके लिए हमने कंपनी के कुछ लेटेस्ट परफॉर्मेंस पर नज़र डाली और उसके कुछ पॉइंट्स को निकालने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है अमराजा बैटरी की, जो पिछले कुछ महीनों से स्टॉक लगातार गिर रहा है। तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे पिछले एक साल में स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है और 33% नीचे आ चुका है, मतलब जो गिरावट है टॉप से 33%। अभी पिछले ही महीने इस कंपनी ने अपने 52 वीक का लो को टच किया है और शेयर के गिरने की कंडीशन का रीज़न पहला है लेड की कीमत में बढ़ोतरी। बैटरी में लेड का यूज़ काफ़ी होता है, तो पिछले एक साल में लेड की कीमत में 25% से ज़्यादा की तेज़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जब रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी घटती है, जिसके कारण कंपनियां अपने प्रोडक्ट के रेट को बढ़ाती हैं और उनकी सेलिंग कम होती है। तो पहली वजह यह है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस है उनको 1.5 से 2% बढ़ाया है और ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर सिर्फ अमराजा नहीं, एक्साइड बैटरी के भी शेयर गिर रहे हैं। अगर उनके शेयर की तरफ आप नज़र डालोगे तो 12% की गिरावट हुई है। वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि लेड की कीमत में फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1 तक 15 से 18% की और वृद्धि हो सकती है, यानी ये इम्पैक्ट आगे का भी अभी ही ले रहे हैं। इसके अलावा अमराजा बैटरी के गिरने की दूसरी वजह है वो ये है कि नए सेगमेंट में इनकी एंट्री, इन्होंने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईवी के लिए लिथियम बैटरी के डेवलपमेंट में की है, जिसके कारण ये R&D पे बहुत बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं और इनका पूरा फोकस इसी पर है कि 2025 तक लिथियम आयन बैटरी सेगमेंट में लीड कर सके। ओवरऑल अगर एक लाइन में बताएं तो आज की डेट में अमराजा फ्यूचर में ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। फ्यूचर के लिए इन्होंने इसी हफ्ते एक और बड़ा कदम उठाया है कि कंपनी ने यूएसए की एक ईवी बैटरी बनाने वाली कंपनी इनोबेट में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट की रकम डिस्क्लोज नहीं की गई है। कंपनी के डायरेक्टर्स का मानना है कि इस इन्वेस्टमेंट से देश में यूएसए की नई टेक्नोलॉजी आएगी और लिथियम आयन बैटरी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वहीं पर अगर एक्साइड की बात करें तो हाल में कंपनी ने अपने अनाउंसमेंट में बताया कि कंपनी एक मल्टी गीगावाट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है उसमें भी हिस्सा लेने वाली है। तो आपको BTAD सेल मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग चेन का एक अलग हिस्सा देखने को मिलेगा। अगर ये प्लांट सक्सेस होता है तो कंपनी को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो ओवरऑल दोनों कंपनियों के पास अच्छा फ्यूचर प्लान है। अब दोनों में बेस्ट कौन करेगा ये इनके प्लान एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर जो चीज़ें दिखें तो वहाँ पे अमराजा बैटरी कहीं ना कहीं एक्साइड से ज़्यादा मजबूत कंडीशन में नज़र आता है और आने वाले 5 साल में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन चूंकि कोई पॉजिटिव सी चीज़ मार्केट को दिखी नहीं है, दैट इज़ द बिग रीज़न कि स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने दूसरे ईवी में देखा कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर चीज़ें निकलनी चालू हो गई और जैसे ही ग्राउंड लेवल पर चीज़ें निकलनी चालू हो गई तो स्टॉक परफॉर्म करने लगे, लेकिन इनका बैटरी में ग्राउंड लेवल पर कुछ निकल ही नहीं रहा है। दैट्स द बिग रीज़न स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। तो ये वो रीज़न है जहां पे अब कंपनी से दोस्ती के बाद अब हम कम से कम पॉजिटिव माइंड के साथ चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, हम पॉजिटिव माइंड के साथ चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन स्टॉक को रडार पे रखिए। आपको कौन सा स्टॉक ज़्यादा पसंद आया है इन दोनों में, आप किस पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे बताएं। मैंने अपना पॉइंट बहुत क्रिस्प क्लियर आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, प्यार दें, मोहब्बत दें और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे साथ ओपन करें तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी फैमिली हमें बहुत ही प्यार दे रही है। थैंक यू सो मच।